सावन में भगवान शिव के भक्तों का भीड़ शुरू हो जाता है, यानी कांवड़ यात्रा शुरू हो जाता है और कांवड़िया बम बम भोले का जयकारा लगाते मस्ती में नाचते गाते भगवान भोलेनाथ को खुश करते हैं। पर क्या आपको पता है कि कांवड़ यात्रा किसने शुरू किया और कैसे हुआ? कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था, पृथ्वी लोक रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ विषपान कर लिया था ताकि धरती पर कोई नुकसान ना हो। विषपान करने से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी देवताओं में हाहाकार मच गया और सभी देवता ने नदी से गंगा जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने लगे, जिससे विष का प्रकोप जल्दी से कम हो जाए। यही नहीं, भगवान श्री राम स्वयं बिहार के सुल्तानगंज से शीतल जल भरकर बाबा धाम में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वही सबसे बड़ा भक्त रावण ने भी पूरा महादेव का जलाभिषेक किया था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके, और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। अब हम आपको कांवड़ यात्रा के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि चलो इसी बहाने घूम आते हैं, बारिश का मौसम है, मस्ती कराते हैं, तो यात्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं। यात्रा में कई तरह की परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, इसके लिए तैयार रहना पड़ता है और सच्चे भाव से यात्रा करते हैं तभी आपका यात्रा सफल माना जाता है। लोग आजकल यात्रा के दौरान गांजा, चरस, शराब आदि का सेवन करते हैं। यात्रा में नशा बिल्कुल वर्जित माना गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे भगवान शिव नाराज होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान यदि कहीं पर रुकना हो तो कांवड़ को भूमि पर या किसी चबूतरे पर नहीं रखते, इसे किसी स्टैंड पर या पेड़ की डाली पर लटका कर रखते हैं। लकड़ी के पाट पर भी रख सकते हैं। यदि भूलवश धरती पर रख दिया तो फिर से कांवड़ में जल भरकर लाना होता है। कांवड़ में बहती हुई पवित्र नदी का जल ही भरा जाता है, कुएं या तालाब का नहीं। कांवड़ में जल भरने के बाद यात्रा पैदल ही पूरी करना होता है। इससे पूर्व मतलब जाते वक्त वाहन आदि से कर सकते हैं। कांवड़िया को एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लाइन बनाकर ही चलना चाहिए और जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कांवड़ का प्रारंभ स्वयं महापुरुष देवता स्वयं भगवान श्री राम ने किया। ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग में अगर आप कांवड़ यात्रा करते हैं तो भगवान शिव खुश होते हैं और जो भी आप उनसे मांगते हैं पूरा होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव श्रावण मास में धरती पर भ्रमण करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों को ये लाभ मिल सके।